कामरान साहब, ये जो अब कानून बना है नया, क्या इसके बाद इमरान खान साहब की भी जो नाअहली की सुनते थे या वो खदशे का इजहार करते थे, तो अब कोई भी सियासतदान नाअहल नहीं हो सकेगा या उनको भी ये राइट मिल जाएगा कि अगर नाअहली होती भी है तो वो उसको रिवर्स कर सकते हैं इस कानून के तहत? देखिए, उसके रिवर्सल का चांस हो गया है। यहाँ पे जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये था कि बेंच बनाना जो है वो चीफ जस्टिस का स्वाबी थी, उसको भी वो स्वाबी से वो जो है ना बहुत से गिले शिकवे पैदा हुआ करते थे। वो उन्होंने ये बेंच बनाने वाला जो है ना वो 3 मेंबर्स कमेटी के हवाले किया, तो वो फिर अगेन चैलेंज हो गया और फिर सस्पेंड भी हो गया। तो अब मतलब फर्ज कर लीजिए कि वो बेंच अपनी मर्जी का ओरिजिनल साइड पे बना भी लेंगे, तो उसके बाद जब अपील या रिव्यू वाली अपील जो है ये जब जाएगी तो फिर बड़े बेंच के पास जाएगी, तो वो मामला फिर किसी न किसी तरह से वो पूरी सुप्रीम कोर्ट के हाथ में आ जाएगा, तो वो ज्यादा फीजेबल हो जाएगा। वो गिले शिकवे जो है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लोगों के खत्म हो जाएंगे। मुज़ाकरात के बारे में आप क्या कहेंगे? इसहाक डार हों या एहसन इकबाल, वो दोनों तरह की बात करें जी, मुआफ़ी मांगे, एडमिट करें अपना गिल्ट इमरान खान साहब, फिर मुज़ाकरात हो सकते हैं। आप या आपकी जमात, आप अपनी ज़ाती राय देना चाहें तो मोस्ट वेलकम, या जमात की अगर आप बता सकें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। क्या आपकी राय क्या है मुज़ाकरात के हवाले से? देखिए, मुज़ाकरात सियासी क़ुव्वतों के साथ होते हैं, मगर यहाँ पे जो 9 मई का वाक़या हुआ है और जिस तरह से एक पार्टी ने अपने आप को सियासी क़ुव्वत होने से इनकार किया है और उसके बाद 10 दिन तक उन्होंने उसकी मजम्मत नहीं की, और अब भी जो है ना वो उनका स्टैंड एक नहीं है, वो स्टांस चेंज करते जा रहे हैं। और उससे पहले 2 वाक़यात कम अज़ कम ऐसे मौजूद है जिसमें PTV हमला केस, पार्लियामान हमला केस और फिर हाई कोर्ट हमला केस। तो हम समझते हैं कि ये सियासी क़ुव्वत से इनकारी है, सियासी क़ुव्वत नहीं है। हम पहले उनसे मुज़ाकरात से इनकार कर चुके हैं और जिस वक्त मुज़ाकरात शुरू हुए थे तो भी हमने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। जी मुजम्मिल। कामरान साहब, इस पे जिस तरह से अब ये सूरत हाल इवॉल्व होती हुई हम देख रहे हैं कि अलकादिर ट्रस्ट केस जो है बेसिकली वो सेंट्रल है खान साहब के अगेंस्ट, जो एक्यूजेशन भी है। आपको लगता है कि इन द लॉन्गर रन इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स पे जो सबसे बड़ा जो डेंट होगा वो यही केस बनेगा, या फिर वो कामयाब होंगे लीगली इसको किसी न किसी तरह इससे डैमेज कंट्रोल करने में? प्रोफेशनली स्पीकिंग ना, इस वक्त बगैर बायस हुए अगर मैं बात करूं तो क्रिमिनल केस में जो है ना पहले से प्रेडिक्शन नहीं हो सकती। क्रिमिनल केस में एक टेंट भी जो है ना बाज़ औक़ात एनफ होता है वो पूरे की पूरी जो है ना वो उस बिल्डिंग को गिराने के लिए। तो क्रिमिनल केस को जब हम असेस करते हैं या रीअसेस करते हैं तो वो जब आर्गूमेंट स्टेज पे जो एविडेंस के बाद दोनों तरफ की एविडेंस के बाद जो पहुंच जाता है तो उसके बाद उसको रीअसेस करते हैं, फिर उसके ऊपर अपना ओपिनियन फॉर्म करते हैं। तो बज़ाहिर तो ये कमर्शियल केस बनता है, बज़ाहिर जो है पाइपलाइन में 2 और भी केस जो हैं जिनमें जो कमर्शियल बनते हैं, मगर क्रिमिनल केस में जो जी अच्छा कोई भी गवाह जो है वो डेंट डाल सकते। ठीक सर, लास्ट क्वेश्चन सेनेटर साहब, इलेक्शन अक्टूबर में देख रहे हैं? अक्टूबर में नवंबर में हो, उसकी रीजन जो नजर आती है वो ये नजर आती है कि अगर फर्ज करिए कि हफ्ता पहले जो है ना असेंबली दी जाए, 4 दिन पहले असेंबली तोड़ जाए, तो 60 डेज की बजाय 90 डेज वो टाइम मिल जाएगा केयर टेकर्स को। ये गवर्नमेंट तो जाएगी अगस्त में किसी भी डेट को, 16 को जाए या 16 से 10 दिन 8 दिन पहले चली जाए, मगर उसके बाद जो है ना वो अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन बनते हैं। सर, ये जमीयत उलमा इस्लाम का भी यही मौक़िफ़ है कि इलेक्शंस होने चाहिए इसी साल में, अक्टूबर या नवंबर? जमीयत में कभी भी किया उसमें सिर्फ पार्टी के जैसे कहा करते थे कि सब अभी इलेक्शन कराओ, तो वो उसी के जवाब में एक सियासी जवाब आया करता था मौलाना साहब का, नहीं ये तो इस साल भी नहीं होंगे। तो वो एक सियासी जवाब उसको आप समझिए, अदरवाइज जो नहीं इलेक्शन होंगे और इस पे पार्टियां जो है वो अपनी जगह पे डिटर्मिन है कि वो अपना वक्त पूरा करके वो छोड़ देंगे। इवन हो सकता है वो वक्त पूरा करने से हफ्ता 10 दिन पहले छोड़ दें और उसके बाद जो दस्तूर कहता है उसके मुताबिक मामला आगे चलेंगे। जी इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा, सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब।
क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।